नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से व्लॉग्स विद नितिन में। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नितिन। उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घरों पे मज़े में होंगे, मस्ती में होंगे और मौज कर रहे होंगे। मेरी आपकी मुलाकात लगभग 1 महीने बाद हो रही है। आखिरी वीडियो मैंने 2 जनवरी को डाला था और क्रिसमस से रिलेटेड डाला था। मेरा प्लान था कि ग्वालियर में जिस तरीके से नया साल मनाया जाता है उससे रिलेटेड ब्लॉग में डालूँ, बट कुछ कंडीशन ऐसी थी, कुछ सिचुएशंस ऐसी थी कि मैं नहीं बना पाया और ना ही मैं वीडियोज़ डाल पाया। ठीक है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं मम्मी के जाने के बाद हम तीनों भाइयों के ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा आ गई है। तीनों के ऊपर अलग अलग तरीके के काम का बोझ है, तो वो काम पहले निपटाना ज़रूरी हो जाते हैं, तो उनको निपटाते हैं। तो उनको निपटाते निपटाते में कुछ व्यस्तता ऐसी हो जाती है और कुछ थोड़े बहुत और काम भी थे, तो ये चीज़ें बन गई। ठीक है, तो आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं हम लोग। और आज के वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, थंबनेल का टाइटल है फ्लैशबैक। तो मैंने बस ये सोचा कि क्यों ना आपको इस बार वीडियो को, जब मैं दोबारा से रिस्टार्ट कर ही रहा हूँ, ठीक है, तो 2025 का मेरे लाइफ का एक फ्लैशबैक मैं आपको दे दूँ। थोड़ा सा बड़ा वीडियो बनेगा, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊँगा, लेकिन देखिएगा पूरा और इसमें सुनने की और समझने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है कि मेरे जीवन की जो कहानी है शायद इससे आपको कुछ एक्सपीरियंस मिल जाए। ज़रूरी है समझना भी, सुनना भी, क्योंकि कहते हैं कि कभी कभी हम लोग किसी और की कहानियों से अगर अनुभव ले ले तो शायद हमारे जीवन में कष्ट कम आते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं जनवरी फरवरी 2025 से। जनवरी फरवरी 2025, जिस तरह हर साल नया साल आने पर जनवरी आता है, उसी तरह 2025 का जनवरी भी आया। लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज था, क्योंकि हमारे जो मामा थे, मामा की तबीयत अक्टूबर 2024 से ही ख़राब हो गई थी, तो उसका इलाज चल रहा था। उसको वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई थी, बीपी वगैरह बहुत डाउन था उसका, तो वो उसका इलाज चल रहा था, तो उसको रिकवरी फेज़ में लाए थे। तो वो रिकवर कर रहा था, तो हमारा जनवरी और फरवरी का महीना पूरा उसमें लग गया और उसको रिकवर करते करते मतलब हमारा पूरा टाइम गया। जनवरी फरवरी निकलने के बाद फिर होली आ जाती है। होली में उसके बाद फिर मेरा मार्च का महीना ही आ जाता है और मार्च के महीने में मेरे 2 काम शुरू होते हैं। पहला, मेरी नई बैचेज़ स्टार्ट होती हैं। दूसरा, हमारे यहाँ कैरी का पना जो स्टॉल लगता है वो चालू हो जाता है, जो कि मेरी माँ की मेहनत है और 20-25 साल की मेहनत है, क्योंकि उनकी मेहनत से ही ग्वालियर में कैरी के पने को हम लोग कैरी का पना ब्रांड बना पाएँ। ठीक है, तो हमें इस साल से उस लीगेसी को भी बना के रखना है, उस ब्रांड को भी बना के रखना है, उसकी इज़्ज़त भी बना के रखनी है। ठीक है, तो कैरी का पन्ना चालू हो जाता है, तो पूरा घर उसमें लग गया और मेरी बैचेस चालू हो गई। तो कैरी का पन्ना तो एज़ यूजुअल जैसा अपना चलता है, ठीक है, लोगों का प्यार उसको मिलता है तो वो आते रहते हैं। वो चला, अच्छा चला, लोगों का सपोर्ट भी मिलता। लेकिन मेरे साथ इस बार कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटा। कभी कभी कहते हैं कि कुछ लोगों के कदम आपकी ज़िंदगी में ऐसे पड़ जाते हैं, मनुष्य कदम पड़ते हैं, कि उसके बाद सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तो ऐसा ही मार्च की बैचेज़ में मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स का, मतलब कुछ स्टूडेंट थे जो, मतलब कुछ क्या, मतलब मैं एक हाथ की ही बात करूँगा, खास तो एक ही। तो गलत कदम पड़ गए मेरे ज़िंदगी में। ठीक है, तो ये वो स्टूडेंट थे जिनको शायद जीवन के अनुभव समझाना, जीवन की कहानियाँ समझाना, पढ़ाई के अलावा बेवकूफ़ी थी मेरी। मुझे अभी तक ये लगता था कि जो दूसरे टीचर्स हैं, यहाँ तक कि अगर कोई एक छोटा सा टीचर है जो एक छोटी सी दुकान के अंदर, शटर वाली दुकान के अंदर मतलब कोचिंग चला रहा है, तो वो भी ज़्यादा प्रोफेशनल है, क्योंकि पहले वो फीस की बात करता है और बाद में पढ़ाई की बात करता है। तो मुझे लगता था यार ये तो गलत है, शिक्षा का व्यापार हो रहा है। लेकिन अल्टीमेटली मुझे अब ये चीज़ समझ में आ गई कि मैं गलत था और वो लोग सही हैं, ठीक है, जो ऐसा कर रहे हैं। और ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं ये भी आपको बताऊँगा। तो अब मेरी बैचेज़ स्टार्ट होती हैं। बैचेज़ में मेरी पीसीएम की बैच स्टार्ट होती है 11-12 की। 11-12 की बैच मेरी हमेशा से अच्छी रही है। ठीक है, तो वो ये पुराने बच्चे भी थे और ये सही चल रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था। उसके बाद फिर मेरी 11th की बैच स्टार्ट होती है। मैं सॉरी 12th की बात कर रहा हूँ। 12th वाले बैच के जो बच्चे हैं वो अच्छे थे और अच्छे चल रहे थे। फिर 11th की बैच स्टार्ट होती है। 11th की बैच के अंदर कहते हैं कि एक मछली होती है गंदी, तो वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो ऐसे ही ये गंदी मछली मेरी कोचिंग में भी आ गई और उसने धीरे धीरे, मतलब उसको समझा समझा के मैं थक गया। हर तरीके से थक चुका था समझा के। अच्छा भला बुरा, पढ़ाई, ऊंच नीच, घर बाहर, संस्कार संस्कृति, सब कुछ, लेकिन समझ में नहीं आया, क्योंकि जिसको संस्कार बचपन से ही सही ना मिले हों उसको आप कभी कुछ बदल नहीं सकते। ठीक है, तो ये आता रहा, गंदगी फैलाता रहा, स्टूडेंट्स को भड़काता रहा, मेरे नाम से गाली वाले वीडियो बनाता रहा। और एक वीडियो तो उसने ऐसा बनाया जिसके अंदर वो किसी को जाति सूचक गालियाँ दे रहा है। हालांकि मैं उन जातियों में से आता नहीं हूँ, लेकिन वो वीडियो मेरे पास आज भी सेव है। वो वीडियो मेरे पास आज भी सेव है। अगर मैं वो वीडियो किसी को दिखा दूँ ना, तो अभी 2 मिनट में उसको जेल हो जाए, ऐसा। ठीक है, क्योंकि
ऐसे लोगों के लिए तो मतलब अपने पास अब मेरेपन में कोई दया नहीं रहेगी। तो गाली देना टीचर को, टीचर का मजाक करना, दूसरे स्टूडेंट्स को भड़काना, ये उस लड़के का काम था। तो अब समय बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। कुछ स्टूडेंट्सों को भिटकाने के बाद वो स्टूडेंट्स मेरे चले गए। दूसरी बैच, मैंने कॉमर्स की बैचेस भी स्टार्ट करी थी, कॉमर्स की फैकल्टीज़ भी मैंने बुलाई थी, लेकिन कॉमर्स की फैकल्टी भी मुझे डिश कर रही थी। तो फिर मैंने उनको भी GPL किया। मैंने कि जाओ, मेरे से गलती हुई, आपको अपॉर्चुनिटी दी, आपको मौका दिया, जगह दी, फैसिलिटीज़ दी, तो वो मेरे से गलती हुई थी, तो मैंने उनको भी मैंने रवाना कर दिया। ठीक है। तो कॉमर्स की बैच, मेरी पूरी की पूरी बैच एकदम से, मतलब सिर्फ 2 या 3 दिन के अंदर मेरी पूरी की पूरी बैच डिस्टर्ब हो गई। ठीक है। उसके बाद फिर बात करते PCM वाली बात करते हैं। तो PCM में यही जो 11th वाली बैच थी, 11th वाली बैच में उसी लड़के की बात कर रहा हूँ। तो मैंने उससे दिसंबर में फ़ीस की बात करी, और दिसंबर में फ़ीस की बात ऑल ऑफ सडन नहीं करी कि मैंने आज बोल दिया कल फ़ीस लाना है। मैंने 10 नवंबर को इंटीमेट कर दिया था कि भाई आपको जो है फ़ीस लेकर आना है। ठीक है। इंटीमेशन मैंने दे दिया था कि आपको दिसंबर में 15 दिसंबर तक आपको फ़ीस जमा करनी है, यानी कि लगभग लगभग कितना, 1.5 महीना। ठीक है। अब 1.5 महीने के दौरान अगर आप फ़ीस की व्यवस्था आप नहीं कर रहे हैं तो इसमें टीचर की गलती नहीं है। तो अब साहब अच्छा, इस दौरान आप मुझे फ़ीस के लिए बोल रहे हैं कि व्यवस्था करना पड़ेगी, बाकी आपके घर में शादी ब्याह, कपड़े लत्ते, ये सारे के सारे काम हो रहे हैं और अच्छे स्तर पे हो रहे हैं। अब मेरी बात होती है उसके घर पे, उसके पिताजी से बात होती है, तो पिताजी मुझे बोलते हैं कि वो हमें आपकी पढ़ाई तो शुरू से ही समझ में नहीं आ रही थी, शुरू से पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, और अप्रैल से लेकर दिसंबर तक आपने अपने लड़के को मेरे यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया। कमाल की बात सोचो आप। ठीक है। अप्रैल से दिसंबर तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीने आपने पढ़ने को भेज दिया, और आपको जब फ़ीस फाइनल फ़ीस मांगने की बारी आई तो आपको पढ़ाई समझ में नहीं आ रही थी। मैंने बोल दिया था कि हाँ, वो अक्सर पेरेंट्स को जब क्या होता है कि आखिरी फ़ीस की इंस्टॉलमेंट के टाइम पर पढ़ाई समझ में आना बंद हो जाती है। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद फिर मेरे पे एक ब्लेमिंग की गई उसके फादर की तरफ से कि आपके यहाँ के हमारा बच्चा बिगड़ गया। कमाल की बात यह है कि मेरे और भी बच्चे आते हैं, उनमें से कोई नहीं बिगड़ा सिवाय उसके, जो पहले से ही बिगड़ा हुआ था। उस लड़के ने मेरे नाम से गालियाँ दी, क्लास में बदतमीज़ी करी, क्लास में लड़ाई झगड़े किए, क्लास में गाली गलौज करी, साथ जो संगी साथी थे उनको गाली गलौज देना, ठीक है, क्लासमेट्स को, ये सब किया। तो इससे मुझे गाली देकर वो कुछ उसने हासिल नहीं किया, बल्कि मुझे ये मालूम पड़ गया कि उसके घर का कल्चर क्या है, उसको क्या सिखाया गया होगा, क्या उसने सीखा होगा। ठीक है। मेरी फ़ीस खा के वो भाग गया। उसके बाद फिर एक और स्टूडेंट थी, तो उसको भी मैंने फ़ीस का मैंने बोलना शुरू कर दिया। सबको मैंने 10 नवंबर को ही बोल दिया था। बाकी 2 बच्चों की फ़ीस प्रॉपर तरीके से आ गई थी 11th की, बाकी 2 की नहीं आ रही थी, और ये दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे थे। तो दूसरे को जब मैंने बोला तो उसके यहाँ से मेरे पास फ़ोन आता है कि वो सर वो आपको फ़ीस हम करा देंगे करा देंगे करा देंगे। ठीक है। मतलब मैं नवंबर में बोल रहा हूँ, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से लेके जनवरी पूरा आ जाता है, और जनवरी तक मुझे सिर्फ ये बोला जाता है कि आपको हम 30 तारीख तक करा देंगे। मुझे ज़रूरत आज है। मैं सोशल सर्विस करने के लिए नहीं बैठा हूँ। अगर मुझे समाज सेवा करनी होगी तो मैं किन्हीं 10 बच्चों को उठाऊंगा जो कि अत्यंत गरीब परिवार के होंगे, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा, कॉपी किताबों का खर्चा उठाऊंगा, तो कम से कम वो बच्चे मुझे याद रखेंगे, दुआएं देंगे, उनके घर वाले भी मेरे नाम का जाप करते रहेंगे। लेकिन मुझे ऐसे लोगों के लिए मुझे नहीं करना है, सोशल सर्विस बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है। जो ऑलरेडी पैसे से समृद्ध हैं, सब कुछ हैं। तो उसके यहाँ से उसकी मदर मेरे से बोलती है कि आपने कोर्स नवंबर में पूरा करने का बोला था। तो मुझे मजबूरी में बोलना पड़ा कि भई आपको मालूम है कि मेरे यहाँ 24 सितंबर को मदर एक्सपायर हुई, 14 अक्टूबर को मेरे मामा जी एक्सपायर हो गए। अगर हमारे घर में किसी हमारे खास का निधन हो जाता है तो हमें उससे उभरने में, एक व्यक्ति का, ठीक है, उभरने में हमें लगभग लगभग 6 महीने लग जाते हैं। यहाँ तो मैं 20 दिन के अंदर 2 डेथ फेस कर चुका हूँ, और उसके बावजूद भी आपके बच्चों की क्लास, मम्मी के जाने के बाद मैंने 7 दिन बाद क्लास चालू कर दी थी, मामा के जाने के चौथे दिन ही बाद क्लास मैंने चालू कर दी थी कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो। ठीक है। तो वहाँ से जवाब है नहीं नहीं हम वो नहीं बोल रहे हैं, मतलब बोल वो सब रहे हैं, फीस देना नहीं है। तो जब मुझे अल्टीमेटली मुझे समझ में आया कि फ़ीस नहीं देना है, तो फिर मैंने उसको भी मैंने क्लियर कट बोल दिया था कि फ़ीस लाओ, नहीं तो नहीं। तो सामने वाली स्टूडेंट का मेरे से जवाब था कि हम वो, आप जब कोर्स पूरा नहीं करा रहे हो तो हम फ़ीस कैसे आपको दे दें। ये मैंने कोर्स जानबूझ करके होल्ड पर डाल दिया था। बाकी 2 बच्चों का कोर्स मैं बराबर कंटिन्यू करा रहा था, क्योंकि मुझे समझ में आ चुका था कि यहाँ से भी मुझे वही सब हरकतें होने वाली हैं जो कि पहले एक जगह से हो गई, और वो दोनों एक ही फैमिली के थे, इसलिए मैं टोटल अलर्ट था। तो अब मेरी फ़ीस खा के आप लोग क्या कर लोगे यार? किसी टीचर की फ़ीस खा के आप लोग मोटे हो जाओगे क्या? कि आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, हमने टीचर की फ़ीस खा ली तो हमने बहुत बड़ा कोई तीर चला लिया। अरे टीचर के दिल से भी तो बद्दुआ निकलती होगी।
है ना। तो आप लोग अपने जीवन में सफल थोड़ी हो पाओगे उस पैसे को खाकर, कहीं पे भी नहीं जा पाओगे। जीवन भर ऐसे ही भटकते रहोगे अपने कैरियर को लेके निरुद्देश्य, जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे कभी भी। खाओ फीस, मेरे जैसे क्या, मेरे जैसे और 10 टीचरों की फीस खा लो आप, ऐसे ही भटकते रहोगे जीवन भर। कोई बात नहीं, चलो। तो पहला एक इवेंट ये था। अब यही जो लड़का जिसको मैंने फ़ीस के लिए निकाला था ये, और निकालने के बाद, है ना, कोचिंग से निकल जाने के बाद ये और एक और लड़का था, और उस लड़के का तो मैंने सच में कुछ नहीं बिगाड़ा था। तो स्कूल गए, दोनों एक ही स्कूल के थे, और आप यकीन नहीं करेंगे, बिगाड़ा मैंने दोनों का ही कुछ नहीं था। बस एक को मैंने कोचिंग से निकाला था क्योंकि मैं फ़ीस के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे फ़ीस टाइम पे चाहिए, और बहाने आपके घर वाले बनाएंगे तो मैं सुनूंगा नहीं, और झूठा इल्ज़ाम तो मैं किसी का नहीं सुनने वाला। तो स्कूल में जाने के बाद दोनों जने इस तरीके से मुझे कोस रहे थे कि साला नितिन जो है ट्रक के नीचे आ जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसकी गाड़ी, ट्रक उसकी बॉडी पे से निकल जाए, हम उसकी बॉडी के ऊपर थूकें, ठीक है, उसकी बॉडी पे हम लोग थूकेंगे, साला मर जाए सुअर। ये उनके शब्द थे। हालांकि ऊपर वाले का न्याय बड़ा तीव्र होता है, और मैं कुछ बोलूँगा नहीं उसके बारे में, समझने वाले समझ गए। और ये बात जो थी मुझे सारे घटनाक्रम होने के बाद 15 दिन बाद मालूम पड़ी। सारे घटनाक्रम होने के 15 दिन बाद मुझे ये सब बातें मुझे मालूम पड़ी कि मेरे लिए इस तरीके की भावना रखी गई है। वो भी तब जब मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। क्या गिरा? वो भी तब जब मैंने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। तो ये इस तरीके की स्टूडेंट्स भी आजकल हैं। तो अब मैंने डिसाइड किया है कि जो बाकी टीचर्स करते हैं, यानी कि प्रोफेशनलिज्म, वही मैं भी अपनाऊंगा। फीस एडवांस, अगर आप पे कर रहे हैं देन यू आर मोस्ट वेलकम, अदरवाइज़ भीड़ कम, कोई दिक्कत नहीं। मैं अपने स्किल्स का, अपने टाइम का, अपनी एनर्जी का 1 सेकंड भी फ्री ऑफ कॉस्ट अब जाने नहीं दूंगा, चाहे कोई भी हो। मुझे मालूम है कि ऐसी कंडीशन में बहुत सारे ऐसे इनोसेंट स्टूडेंट्स भी होंगे कि जो सच में किसी न किसी वक्त किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, वो भी इस चीज़ का शिकार होंगे। लेकिन क्या करें, मुझे अभी बात समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ गई है कि प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़रूरी है। आप ह्यूमैनिटी के साथ में आप इंसान से नहीं निपट सकते। और तीसरी जो बात आती है वो ये कि मम्मी और मामा के जाने के बाद घर में एक जो खालीपन आया ना, उसको हम लोग भर नहीं पा रहे हैं। हालांकि हम तीनों रिकवर करेंगे, उन सब बातों से आगे बढ़ना है, जीवन चलते रहने का नाम है, किसी के जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती है। लेकिन फिर भी जो मतलब एक वैक्यूम क्रिएट हो गया ना, वो वैक्यूम हम लोग भर नहीं पा रहे हैं। दिन भर पूरा घर एकदम खाली सा रहता है। मेरे से छोटा वाला है वो अपने काम पे चला जाता है, घर पर मैं और सबसे छोटा वाला बचता है। तो हम लोग रहते हैं अपने घर में, बस खालीपन सा लगता है। तो जो स्टूडेंट्स आ जाते हैं, जैसे आदित्य हो गया, देवराज हो गया, और 1-2 बच्चे और हैं, अर्पित है, प्रियांशु है, ये लोग आ जाते हैं तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अभी कर रहे हैं। बाकी आप लोगों का प्यार और सपोर्ट तो हमारे साथ है ही है। अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बना के रखिए, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं वो आपको सही समय आने पर आपको बताऊँगा, जब बिल्कुल सही समय होगा, और उसके लिए मुझे आपका प्यार और सहयोग चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको आज के वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल ही जाएगा कि इस दुनिया में किस तरीके के लोग हैं। पहला सबक तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मुसीबत कभी भी बोलकर नहीं आती है, तो अपने बुरे वक्त के लिए भी थोड़ा तैयार रहिए। दूसरा, आप किसी के ऊपर भी निर्भर मत रहिए, ठीक है, किसी के भी ऊपर निर्भर मत रहिए, क्योंकि निर्भरता आपको अपाहिज बना देती है। तो निर्भरता कम कर दीजिए, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाइए, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तीसरा, अगर आपके जीवन में कोई भी 10 व्यक्ति आ रहे हैं तो 10 के 10 व्यक्तियों को परखने के बाद ही उनको अपनी लाइफ में प्रॉपर तरीके से एंट्री दीजिए, अदरवाइज मत दीजिए। अगर आपको ज़रा सा भी अगर डाउट होता है तो उसको दूर निकाल के फेंकिए, क्योंकि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करने की काबिलियत रखती है, ठीक है। तो ये, और तीसरा कि चौथा फोर्थ पॉइंट ये कि अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो प्लीज़ उनका सम्मान कीजिए। माँ बाप के अलावा भी अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उसकी सेवा कीजिए, उसका मान सम्मान कीजिए। सेवा नहीं भी कर सकते तो उसका मान सम्मान कर लीजिए, क्योंकि घर में बड़े का होना बहुत ज़रूरी है। आज हम समझ सकते हैं इस बात को कि घर में बड़ा ना होना मतलब कितना करता है। तो आज के वीडियो में तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। कल के वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे, दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे और ज़ीरो से रीस्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। और क्या आपके जीवन में भी ऐसे कोई लोग आए हैं? अगर आए हैं तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस तरह का घटनाक्रम आपके साथ भी हुआ है क्या, तो उस समय में आपने क्या किया था। तो मिलते हैं आपसे अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय।